हमारा इस प्रकार से सारा डैशबोर्ड जो है वो ओपन होता है। इसके बाद हमें स्क्रॉल करके नीचे जाना है। नीचे ये एक आती है आपको हेल्प एंड सपोर्ट्स, उसके जस्ट नीचे आता है सेटिंग्स एंड प्राइवेसी, उस पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर शो होता है सेटिंग्स, इस सेटिंग्स पे हमें क्लिक करना होता है। ये है सेटिंग्स, इस सेटिंग्स पे हमें जाके क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें स्क्रॉल करके नीचे आना है। ठीक है, सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारा यहाँ पे ये ऊपर का जो है वो हमारी अपनी पर्सनल सेटिंग होती है, जैसे पर्सनल डिटेल्स हो गया, पासवर्ड एंड सेटिंग्स हो गया। ये सारी पर्सनल सेटिंग है, वो आप खुद से कर सकते हैं, लेकिन जो आपको नहीं आता है वो मैं बता रही हूँ। ये है डिफ्यूल्ट, सॉरी, मीडिया। ये हमारी डिफ्यूल्ट ऑडियंस सेटिंग्स, ये दिख रहा है सबको। डिफॉल्ट यहाँ ऑडियंस। पे जाके हम अपने ये सेटिंग कर सकते हैं कि आप जो भी पोस्ट करते हैं वो कौन देख सकता है, पब्लिक है, फ्रेंड्स है या कस्टम है। ठीक है, तो इसके लिए आपको, अगर आपने अपना बिजनेस आईडी अलग से बनाई हुई है तो उस पे आपको पब्लिक करना है। अगर आप अपनी जो सिंपल सी आईडी अलग बनाई हुई है जिसे आप सिर्फ फ्रेंड्स को शो करना चाहते हैं, तो यहाँ पे फ्रेंड्स पे जाके क्लिक करेंगे तो वो सारा कुछ सिर्फ आपके फ्रेंड्स जो रहेंगे उनको शो होगा। मैंने इसे पब्लिक करके रखा हुआ है। इसके बाद है कंटेंट प्रिफरेंसेस, ये दिख रहा है कर दिया था कंटेंट मैंने। प्रिफरेंसेस, इस पे जाना है। इस पे क्लिक करने के बाद सबसे अच्छा ऊपर ऑप्शन करिए। दिया हुआ है सेंसिटिव कंटेंट, ये देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे डिफॉल्ट सेट है, उसे हमें वहां से हटा के शो लेस करना है। और इसे लास्ट में नीचे में सेव का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ जाके सेव करना है। सेव करने के बाद ये देखिए आपके पास ऑप्शन सारे खुलकर आ रहे हैं कि अगर हम शो लेस को सेव करते हैं तो यहाँ से क्या क्या पोस्टिंग है वो सारी कुछ बंद हो जाएगी। इससे हमें गंदे वीडियो वगैरह ये सारे कुछ भी शो नहीं होंगे। ठीक है, इसके बाद है रिएक्शन प्रेफरेंसेस। रिएक्शन प्रेफरेंसेस ये आपके ऊपर है, अगर आप कोई नंबर को हाइड करना चाहते हैं या जैसे आपने पोस्ट की रील्स, रील्स पोस्ट की या नॉर्मली पोस्ट की, कोई फोटो पोस्ट की है, उस पे जो भी रिएक्शन होता है उसे अगर आप हाइड कर देंगे तो उसे सिर्फ आप देख सकते हैं, कोई और नहीं देख पाएगा। तो उसके लिए अगर आप यहाँ से चालू करना चाहते हैं तो इसे ऑन कर सकते हैं, नहीं तो ऑफ ही रहने देना है। मैं तो ऑफ करके रखती हूँ। अब इसके बाद है आपका मीडिया, आपको जाना है मीडिया पे। मीडिया पे जाने के बाद ये सबसे फर्स्ट ऑप्शन है ऑप्टिमाइज्ड। ऑप्टिमाइज्ड को आपको ऑन करके रखना है, इससे क्या है हमारी जो बैटरी सेवर वाला रहता है वो सारा कुछ एडजस्ट रहता है। ठीक है, जस्ट इसके बाद है आपका डाटा सेवर। डाटा सेवर में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यूज अप टू 40% लेस डाटा बाय रिड्यूसिंग वीडियो क्वालिटी। यहाँ पे अगर हम इसे ऑन कर देते हैं तो हमारा जो डाटा है वो खत्म होने के 40% पहले से ही हमारी वीडियो वगैरह सारी पोस्ट होना बंद हो जाता है। और जैसे हम फेसबुक ऑन भी करते हैं तो हमें वीडियो चालू होता हुआ नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऑप्टिमाइज्ड करके रखा हुआ है, ये वीडियो नेटवर्क को ऑटोमेटिक सेव करता है, ठीक, सेट करता है। इसके नीचे है ऑन मोबाइल डाटा एंड वाईफाई, आपको अपनी सेटिंग्स इसी पे करके रखनी है, ऑन मोबाइल डाटा एंड वाईफाई, ताकि आपका जो फेसबुक है वो डाटा और वाईफाई दोनों में से, अगर आपने वाईफाई भी ऑन करके रखा है तो भी वो रन कर सके, और डाटा ऑन से डाटा ऑन है तो डाटा से रन कर सके। इसलिए हमें ये दोनों ऑप्शन वाले पे क्लिक करके रखना है, इसे हमें सेव रखना है। ठीक, जस्ट इसके नीचे देखिए वीडियोस स्टार्ट विथ साउंड, अगर आप साउंड के साथ आपका जैसे फेसबुक आईडी आप ओपन करते हैं और किसी ने वीडियो की पोस्ट की हुई है तो हमारी स्क्रीन पे सबसे पहले अगर वो शो हो रही है तो उसमें डायरेक्ट साउंड आने लगता है। अगर आप इसको ऑफ करना चाहते हैं तो इसे ऑफ भी कर सकते हैं, इससे क्या होगा साउंड नहीं आएगा, वीडियो तो दिखाई देगी लेकिन साउंड नहीं आएगा। ठीक है,
इसके बाद नीचे जाइए, ये देखिए रिड्यूस 3D फोटो मोशन। ये 3D फोटो मोशन के बारे में देता है। इसे यहाँ पे जैसे ये ऑन हुआ है तो इसे मुझे ऑफ करना है। इसे आप लोग भी ऑफ करके रखिएगा, तो इससे आपका काफी हद तक डाटा सेविंग भी होता है। देन उसके अलावा ऑलवेज शेयर रील्स एंड स्टोरीज, ऑलवेज शेयर रील्स टू स्टोरी, इसे हमें ऑन रखना है, क्योंकि हमारे रील्स और स्टोरीज को हमेशा शेयर करने के लिए ये ऑन सेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज शेयर वीडियोस टू स्टोरी, इसे भी ऑन रखना है। साउंड इन द ऐप, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो इसको आप ऑफ भी कर सकते हैं। इसके बाद है ओपन लिंक्स इन एक्सटर्नल ब्राउजर, लिंक शेयर्ड इन मैसेज विल ओपन एक्सटर्नली, इसे हमेशा हमें ऑन करके रखना है। कभी कभी क्या होता है ये ऑफ होता है, तो अगर हम लिंक शेयर भी करते हैं तो वो किसी के उसमें टच करने के बाद भी वो लिंक पे जा नहीं पाता है, इसलिए इसे हमें ऑन करके रखना है। इसके बाद है ऑटोमेटिक क्लोज्ड कैप्शंस, ऑटोमेटिकली क्लोज्ड कैप्शन, कैप्शन मतलब होता है जो हम बोलते हैं, ठीक है। अगर आप उसे ऑटोमेटिक से क्लोज करना चाहते हैं तो इसे ऑन करना है, नहीं करना चाहते तो इसे यहाँ से हटा देना है, तो ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्लोज करके रखा हुआ है। इसके बाद हम आ जाते हैं बैक। बैक आने के बाद हमें जाना है पोस्ट पे। लो पोस्ट पे जाने के बाद जो हमने ऊपर अभी सेटिंग की, ऑलवेज शेयर पोस्ट टू तुमने खा लो स्टोरीज, तो खा लो, लगा लो 2 थाली। म्यूट कर ये लेना सबसे माइक ऊपर अपना। देखिए, हु कैन सी यूवर फ्यूचर पोस्ट, आपके आपके द्वारा जो पहले पोस्ट किया गया है उसे कौन कौन देख सकता है, ये सेटिंग है। अगर आप इसे पब्लिक पे करके रखते हैं तो आपकी जो फ्यूचर वाली पोस्ट है उसे मतलब पब्लिक पे सेट हो जाएगी, तो उसे कोई भी देख सकता है, ठीक है। और फ्रेंड्स पे सेट करना चाहते हैं तो आप फ्रेंड्स पे कर सकते हैं। और ऑलवेज शेयर पोस्ट टू स्टोरी, इसे ऑन रखना है। अलाउ विजुअल सर्च ऑन यूर पोस्ट, इसे भी ऑन रखना है, ताकि कोई भी कभी सर्च करे तो आपका जो पोस्ट वगैरह है, आपकी जो प्रोफाइल है वो शो हो सके। इसके बाद आते हैं स्टोरीज में। सेम प्रोसीजर स्टोरीज का भी है, आपको हु कैन सी यूर स्टोरीज, इसे भी पब्लिक पे सेट करके रखना है। अलाउ अदर टू शेयर यूर पब्लिक स्टोरी टू देयर ओन स्टोरी, इसे भी ऑन करके रखना है। अलाउ पीपल पीपल टू शेयर यूर स्टोरी इफ यू मेंशन देम, इसे भी ऑन करके रखना है। देयर स्टोरी विल बी विजिबल फॉर एन एडिशनल 24 आवर्स, देयर दे कंट्रोल हु सीज इट। इसके बाद नीचे है अलाउ फॉलोवर्स टू रिप्लाई टू यूर स्टोरी, आपके जो फॉलोवर्स हैं वो आपकी स्टोरी पे रिप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये आपकी सेटिंग्स पे है। अगर आप इसे ऑफ कर देंगे तो वो आपकी स्टोरी पे रिप्लाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसे ऑन करना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद है आर्चिविंग यूर स्टोरीज, इसे भी ऑन करके रखना है। इसके बाद हम बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद ये पेज, पेज नहीं, रील सेटिंग, रील सेटिंग, allow other to share your reels to their story, इसे ऑन रखना है। और allow anyone to remix your future public reels, इसे अगर हम ऑन कर देते हैं तो इससे क्या है, हमारी जो पोस्ट होती है उसे कोई भी सेव कर सकता है हमारी रील्स को, इसलिए इसे आपको हमेशा ऑफ करके रखना है। लास्ट में है हु कैन सी योर रील्स, इसे भी पब्लिक पे आपको सेट करके ही रखना है। फ्रेंड्स पे ना करें, पब्लिक पे करेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहता है। इसके बाद नीचे है आपका एक्टिव स्टेटस, ये एक्टिव स्टेटस, अगर आप अपना एक्टिव स्टेटस किसी को शो करना चाहते हैं तो यहाँ से ऑन रखिए, अगर शो नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑफ हो जाता है, मैंने ऑफ कर दिया।
इसके बाद ये अगर आपने अपने आईडी को प्रोफेशनल मोड पे डाला हुआ है तो प्रोफेशनल मोड पे जाके क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारा व्हाट्सएप वाला लिस्ट जो है वो ओपन होता है कि आप यहाँ से व्हाट्सएप को कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जाके आप अपने व्हाट्सएप को अपने फेसबुक अकाउंट से कनेक्ट कर सकते हैं। जो भी पोस्टिंग आप व्हाट्सएप में करेंगे वो ऑटोमेटिक फेसबुक में हो जाएगी। क्लियर है सबको? ग्रुप ज्वाइन करने के लिए बैक जाती हूँ। हमें फेसबुक पे जाना है। फेसबुक पे जाने के बाद राइट साइड में 3 लाइन्स है, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे जाने के बाद ये ग्रुप्स शो हो रहा है, देखिए ये ग्रुप्स, आपको यहाँ पे जाके क्लिक करना है। अब यहाँ पे ग्रुप्स में शो हो रहा है सबसे पहले कि फॉर यू, मतलब जो हमने यहाँ से ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं वो यहाँ से ओपन होते हैं योर ग्रुप्स से। अगर आप यहाँ से सर्च करना चाहते हैं तो डिस्कवर पे जा सकते हैं, यहाँ से सारे ग्रुप्स ओपन होंगे और उस पे जाके आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अब आपको ज्वाइन करने के लिए देखिए मैं बताती हूँ, कोई एक ग्रुप को चॉइस करती हूँ। हम्म, कर लिया ग्रुप में। नियर बाय, नियर बाय जगदलपुर, नहीं आ रहा है। ये देखिए जैसे मैंने ये छत्तीसगढ़ ग्रुप्स को सर्च कर लिया, ठीक है। ये मेरे स्टेट का नाम है छत्तीसगढ़, मैंने यहाँ जाके छत्तीसगढ़ ग्रुप्स को सिलेक्ट किया। यहाँ पे सर्च करने के बाद ये इतने सारे ग्रुप्स जो हैं वो सारे ओपन होके आ गए। अब इनमें से मुझे कोई एक ग्रुप को ज्वाइन करना है तो मैं गई छत्तीसगढ़ जॉब पे, यहाँ पे ज्वाइन लिख के आ रहा है। ये देखिए ज्वाइन, ज्वाइन का जो ऑप्शन आ रहा है इस पे जाके हमें क्लिक करना है। तो ये हमारा ग्रुप ज्वाइन हो गया। ग्रुप ग्रुप ज्वाइन करने के कुछ घंटे बाद ही हमें इस पे पोस्ट करनी है। कम से कम आप एक 2-4 घंटे का रेस्ट लेंगे, उसके बाद ही कोई पोस्ट करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद फेसबुक पे अभी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे आप कोई पोस्ट करते हैं, रील पोस्ट करते हैं या स्टोरी पोस्ट करते हैं, कुछ भी पोस्ट करते हैं तो आपको एक शो होता है अपलोड एरर। अगर अपलोड एरर करके भी आपकी स्क्रीन पे यहाँ शो होता है या आपकी स्टोरी पोस्ट नहीं होती है, वहां रेड मार्क बन के आता है, या फिर आपने किसी ग्रुप में पोस्ट किया और वहां पे लिख के आता है कि आपका अकाउंट कुछ दिन के लिए या कुछ समय के लिए रद्द किया जाता है, तो उन सारी प्रॉब्लम्स के लिए आपको क्या करना है, वो चीज जहाँ शो होती है वहां से आपको एक स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको ये राइट साइड में 3 लाइंस दिख रही है, वहां पे जाके क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये हेल्प एंड सपोर्ट का ऑप्शन आता है, आपको यहाँ पे जाके क्लिक करना है। इसके बाद ये देखिए ये है रिपोर्ट अ प्रॉब्लम, रिपोर्ट अ प्रॉब्लम पे जाना है। यहाँ पे जाके आपको कंटिन्यू कंटिन्यू टू रिपोर्ट ए प्रॉब्लम, इस पे जाके आपको क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ पे जाएंगे ये इंक्लूड का ऑप्शन दिखाता है लास्ट में, हमें इसे इस ऑप्शन पे जाना है, इंक्लूड पे जाके क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे सारे ऑप्शन हो रहे हैं, बाई एंड सेल ग्रुप्स, कैमरा चेक इंस और प्लेसेस। आपका जो भी इसमें से मतलब प्रॉब्लम हो उसे आप सेलेक्ट करके यहाँ पे डाल सकते हैं। मैंने डाल दिया, क्या डाला है, बाय एंड सेल्स ग्रुप, ठीक है। इसके बाद आ गया अपलोड योर, अपलोड फ्रॉम फोन, यहाँ पे जाके हम क्लिक करेंगे तो हमारी गैलरी ओपन हो जाएगी। यहाँ जो हमने स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है वो शो करेगा, यहाँ से आप उसे सेलेक्ट करके सबमिट कर देंगे। यहाँ ये राइट साइड में जो सबमिट का ऑप्शन शो हो रहा है, ये देखिए राइट साइड में
सबमिट का ऑप्शन शो हो रहा है, यहाँ से आप सबमिट कर देंगे तो कुछ समय बाद आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आपकी प्रॉब्लम क्या थी वो हमने देखी और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। उसके बाद आप पोस्ट करेंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो हट के आपकी पोस्टिंग होने लगती है।